आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन बोली, जिसने भी मेरे भाई को मारा उसका सिर चाहिए। वहीं पत्नी ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे मजबूत और प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बहन से उसका भाई हमेशा के लिए छीन लिया। वो भाई जिसकी कलाई पर हर साल राखी बांधी जाती थी, उस भाई को जो हर मुश्किल में अपनी बहन के साथ खड़ा रहता था, अब वो बहन सिर्फ यादों में समेटे जी रही है। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। उनकी बहन सृष्टि ने भाई को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। ये दृश्य इतना भावुक था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। करनाल की सड़कों पर एक बहन का आक्रोश, आंसू और सवाल गूंज रहे थे। ये हमला केवल एक सैनिक की जान नहीं ले गया, बल्कि एक पूरे परिवार की उम्मीद, एक बहन का अभिमान और एक पत्नी का जीवन साथी भी छीन ले गया। न जाने कितने परिवार, 27 से 28 परिवारों में मातम छा गया है। बता दें कि इस पूरे घटना में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी विनय नरवाल के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो सृष्टि, जो विनय नरवाल की बहन है, उससे अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकी। उन्होंने सीएम के सामने फूट फूट कर कहा कि कोई नहीं आया वहां पर, वो 2 घंटे तक जिंदा था, अगर आर्मी होती तो वो बच सकता था। उन्होंने आक्रोशित स्वर में कहा कि आई वॉन्ट देम टू बी डेड, जिसने मेरे भाई को मारा मुझे उसका सिर चाहिए। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया, वो मरेगा जिसने मारा, न्याय जरूर मिलेगा। वो मरेगा जिसने मारा, वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने विनय की पत्नी हिमांशी के साहस की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं उनके साहस को सलाम करता हूं। जिस तरह उन्होंने गोलियों के बीच मोर्चा संभाला वो अद्वितीय है। ऐसा न्याय मिलेगा जो इतिहास में दर्ज होगा। वहीं आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को मसूरी में हुई थी और 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन रखा गया था। वे 21 अप्रैल को अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून पर जम्मू कश्मीर गए हुए थे। दरअसल उनका प्लानिंग यूरोप जाने का था, लेकिन वीजा ना मिलने की वजह से उन्होंने कश्मीर को चुना। 22 अप्रैल को जब वे बैसरिन घाटी में घूम रहे थे और भेलपूरी खा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। हिमांशी के मुताबिक एक आतंकी ने उनसे कहा कि तुम मुस्लिम नहीं हो और फिर गोली चला दी। इस हमले में विनय शहीद हो गए, लेकिन हिमांशी बच गई। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई और हाशमी मूसा की गिरफ्तारी में सहयोग देने वालों के लिए 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मुखबिर की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सोचा नहीं होगा आतंकवादियों को ऐसी सजा दी जाएगी। हम देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि सरकार का अगला कदम आखिर क्या होता है और सरकार इस पूरे विषय को लेकर अगला कदम क्या उठाती है। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.
कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर होती आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। वो मरेगा जिसने मारा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।